हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज हम डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसे साइंस कहते हैं और इसको दोस्तों हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसी टॉपिक पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2 दो वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाता है क्या कहलाता है? विलेय। क्या कहलाता है? विलेय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है ना, और ये हमारा पानी है। ये हमारा क्या है? पानी है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। ओके, विलेय क्या होता है? जो चीज घुलती है, जो चीज घुलती है और जिसमें घुलती है। विलायक क्या है? जिसमें घुलती है, घुलती है। और विलेय क्या है? विलेय क्या है? जो चीज घुलती है, जो चीज घुलती है, घुलती है। ओके, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये पानी है। पानी में हम देखते हैं कि जो चीनी होता है, जो चीनी होता है वो क्या होता है? घुल जाता है। पानी में चीनी क्या होता है? घुल जाता है। तो हमारा चीनी क्या है? चीनी हमारा विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे आपने देखा होगा बीकर में, जैसे मान लीजिए ये हमारा बीकर है ना। ये क्या है? ये हमारा यहाँ पर बीकर है। ये देखिए, ये बीकर है और इसमें हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। इस बार फिर से पानी ले लिया। तो पानी हमारा क्या है? पानी हमारा क्या है? पानी हमारा विलायक है। पानी हमारा क्या है? विलायक है। और विलायक क्यों है? क्योंकि इसमें चीज़ें घुलती हैं, इसमें कोई भी चीज़ घुल जाती है। ओके, और मान लीजिए ये नमक है। ये क्या है? नमक। नमक, और नमक का रासायनिक सूत्र आप याद कर लीजिए, NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। नमक को, नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र NaCl। तो दोस्तों जो नमक होता है वो पानी में घुल जाता है। तो यहाँ पर नमक क्या हो गया? नमक हमारा विलेय हो गया, क्योंकि ये घुल रहा है। जो चीज़ घुल रहा है वो विलेय होता है, और जिसमें घुल रहा है वो विलायक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा। यहाँ समझ में आ गया आपको, विलेय और विलायक दोनों समझ में आ गए होंगे। अविलेय क्या होता है? जो चीज़ नहीं घुलती है। अविलेय क्या होता है? जो चीज़ नहीं घुलती है। जैसे पानी में, जो पानी है, ये मान लीजिए पानी है और इसमें हम क्या डाल रहे हैं? ये बालू है ना। बालू, कहीं कहीं इसको रेत बोलते हैं। रेत, बालू या रेत पानी में नहीं घुलती है, तो बालू या रेत क्या हो गया? अविलेय हो गया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्ध मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे पृथक किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों छानकर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों आसवन द्वारा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों निधार कर। ओके, तो दोस्तों किसी द्रव में जब अशुद्ध मिल जाती है तो उसे छानकर क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि कहलाती है? पहला है छानना, दूसरा है आसवन, तीसरा है निधारण, चौथा है क्रिस्टलीकरण। तो दोस्तों अघुलनशील पदार्थ को पृथक करने की विधि हमारा निधारण कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा जो पानी होता है यानी जो जल होता है ना, वो पहले ठोस होता है, उसको गर्म करते हैं तो किस में बदलता है? द्रव में। फिर गर्म करते हैं तो किस में बदलता है? गैस में। जो पानी यानी जल होता है वो ठोस अगर है तो गर्म करेंगे, द्रव में बदलेगा और फिर गैस में बदलेगा। लेकिन क्या कह रहा है, कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपने कपूर देखा होगा। क्या चीज़? कपूर। जो कपूर होता है वो ठोस होता है और उसको गर्म करते हैं, जैसे जलाते हैं तो वो सीधी किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें ठोस गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन, है ना। तो जब कोई पदार्थ गर्म करने पर जब वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदल जाना कहलाता है? किसी द्रव का गैसीय अवस्था में, किसका बदलना? द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? दोस्तों किसी द्रव का गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन। वाष्पन में क्या होता है? जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है? गैस में। जो द्रव होता है वो किस में बदल जाता है? गैस में। वाष्पन प्रक्रिया में जो द्रव होता है वो सीधे गैस में बदल जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों याद रखना है आपको, उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। उपापचय क्रिया कितनी होती है? 2 प्रकार की। उपापचय को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म, है ना। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफिल्म में, दूसरा है वेलिसनेरिया में, तीसरा है अदरक में, चौथा है सैजिटेरिया में। तो दोस्तों पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? ब्रायोफिल्म में। आपने सुना होगा ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कायिक प्रवर्धन होता है ना। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका है। पहला ऑप्शन है जल संचयन की विधि, दूसरा है सिलाई करने की विधि, तीसरा है बांग्लादेश की मुद्रा, चौथा है प्रदूषण मापने की विधि। तो दोस्तों जो हमारा टांका है वो क्या है? वो है हमारा सिलाई करने की विधि। जो टांका है वो क्या है? सिलाई करने की एक विधि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीटीसी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है? पहला ऑप्शन है खरगोश, दूसरा है चूहा, तीसरा है कछुआ, चौथा है गाय। तो दोस्तों उभयचर प्राणी का मतलब क्या होता है? पहले आपको ये बताता हूँ। ऐसा प्राणी या ऐसा जंतु जो जल में भी रह ले और स्थल में भी रह ले, जो जल में भी रह ले और स्थल में भी रह ले, उसको उभयचर
प्राणी या उभयचर जंतु कहते हैं। जैसे मेढक, मेढक जो है वो जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। अब बात करते हैं खरगोश। क्या खरगोश जल में रहता है? नहीं। खरगोश कहाँ रहता है? स्थल में, तो ये उभयचर नहीं होगा। चूहा जल में रहता है? नहीं। चूहा कहाँ रहता है? चूहा हमारा रहता है स्थल में, तो ये भी नहीं होगा। कछुआ, कछुआ क्या जल में रहता है? हाँ, कछुआ जल में रहता है। स्थल में भी रहता है? हाँ, कछुआ स्थल में भी रह सकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सा। गाय तो स्थल में रहती है, जल में नहीं रहती है ना, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? पहला ऑप्शन है धारा रेखित शरीर, दूसरा है पंख, तीसरा है पूंछ, चौथा है गाय, है ना। तो दोस्तों मछली का अनुकूलन अंग धारा रेखित शरीर ये भी है, पंख है, पूंछ है, लेकिन गाय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है वो क्या है? गाय। ये हमारा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक है। निम्नलिखित में से यौगिक है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है सोना, तीसरा है पीतल, चौथा है चांदी। तो दोस्तों जल जो होता है वो यौगिक होता है, जल जो होता है वो यौगिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? पहला है निथारण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है तल छटीकरण, चौथा है छानना। तो दोस्तों जो हमारा वाष्पीकरण है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। वाष्पीकरण विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। वाष्पीकरण विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है घन मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा है वर्ग मीटर, चौथा है किलोमीटर। तो दोस्तों जो किसी भी तल के क्षेत्रफल, किसी भी धातु के तल के क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो दोस्तों मछली में सांस लेने के लिए क्या पाया जाता है? मछली में सांस लेने के लिए गिल्स यानी गलफड़ा पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर सही हो जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगली वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। अगर आपने अभी तक द लर्नर चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बीटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बीटीसी फर्स्ट ईयर पर बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों अगर आप बीटीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पढ़ती हैं जो अदर क्लास की होती हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।